हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। डेफिनेटली बेसिकली आज हम लोग देखने वाले हैं कि आने वाले वीक में कैसा क्रिप्टो परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, यानी कि क्रिप्टो मार्केट का कैसा बिहेवियर रहने वाला है। और आज की वीडियो में हम लोग थोड़ी एनालिसिस करेंगे। ठीक है, यानी कि आने वाला है जो सेकेंड वीक है इसका। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड वीक है, यानी कि ये मंथ कैसा परफॉर्म करने वाला है, वो सारी चीज़ों को हम लोग कवर करेंगे। क्योंकि ऑलरेडी हमारे फर्स्ट वीक इस मंथ का कंप्लीट अच्छे से हो चुका है, ये सेकेंड वीक हमारा चल रहा है। तो इससे थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि आने वाले समय में कैसा परफॉर्मेंस हो पाता है। तो देखते हैं, पहले मंथली बेसिस पे अगर एनालिसिस करते हैं तो लास्ट 3 मंथ से ऑलरेडी मार्केट ने एक अच्छा सेल ऑफ दिया था। यानी कि ये बेसिकली हाई मारा था 5000 के लगभग आस-पास। उसके बाद ये कंटिन्यूअसली एक डोजी बनाया, दूसरा डोजी बनाया और तीसरा एक बड़ा-सा सेल ऑफ आया। तो ये 3 मंथ कंटिन्यूअसली सेल आने के बाद एक बेसिकली यहाँ पे एक पॉज़ मिल रहा है और ये पॉज़ कैसा है? एक डोजी कैंडल का पॉज़ है। तो ये बेसिकली बता रहा है कि मार्केट इस मंथ एक अनडिसीजन रहने वाला है, यानी कि इस मंथ कोई भी बड़ा मूव नहीं आने वाला है, पहली चीज़। क्योंकि जब भी मार्केट एक बड़ा सेल ऑफ आता है या बड़ी एक बाइंग आती है तो उसके बाद 1 मंथ उसका बेसिकली एक अनडिसीजन मार्केट बिहेव करता है। तो पहली चीज़ इम्पोर्टेंट है कि इस मंथ कोई भी तुम बड़े मूव के लिए इन्वेस्टमेंट मत करो, यानी कि जब तुम कभी भी ये नहीं कह सकते कि तुम्हें इस मंथ में एक अच्छा स्विंग मिलेगा, कतई नहीं। यहाँ पे बेसिकली इस मंथ पूरा इंट्राडे बेसिस पे काम होगा, पहली चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट। और 2 मंथ 3 मंथ से लगातार गिरने के बाद ये पॉज़ मिला है और ये बेसिकली एक 50 ईएमए के सपोर्ट भी ले रहा है। तो ये मंथ ऑलरेडी दिखा चुका है हाई और लो, तो डेफ़िनेटली बेसिकली ये अब एक डोजी के फॉर्म में क्रिएट हो चुकी पूरी मंथ वाली कैंडल। अब इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये होगा कि अगर इसका ये हाई ब्रेक होता है, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड कितना है ये? ये आपका है लगभग 34,500, ठीक है? तो और नीचे का देख लेते हैं तो ये है आपका ये, हाँ, आप सही से थोड़ा समझ में आ रहा है। ठीक है? तो जब तक कि ये इन दोनों लेवल को ब्रेक नहीं करता, एक बड़ा मूव आना इम्पॉसिबल है इस मंथ, क्योंकि ये इस मंथ की ऑलरेडी एक डोजी कैंडल की फॉर्मेशन दे चुका है। तो मंथली बेसिस पे तो ये डिफाइंड हो गया कि ये बेसिकली 3500 और 2700 के बीच में ये टहलेगा। वीकली बेसिस पे बात कर लेते हैं तो क्या दिखता है हमें? तो वीकली बेसिस पे बेसिकली जनरली एक बड़ा-सा सेल ऑफ यहाँ पे गिरा था हमारा, ठीक है, कंटिन्यूएशन में। अब यहाँ पे थोड़ा पॉज़ लेके एक डोजी कैंडल बनाया और ऊपर जाके मार्केट ने एक अच्छा-सा सेल ऑफ दिखा रहा है। इम्पोर्टेंट बात अगर ये रहेगी कि अगर ये इस वीक, ये बुक अगर ये ग्रीन के साथ खुला तो नेक्स्ट वीक बेसिकली एक पॉसिबिलिटी है डोजी कैंडल की बनने की। और अगर ये बेसिकली जो कैंडल है ये अगर रेड में ओपन क्लोज़ हुई इस वीक तो डेफ़िनेटली एक नया लो लगने की प्लानिंग में होगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये वीक कैसा क्लोज़ करता है। अगर ये कि वीक क्लोज़ ग्रीन में रखता है मतलब ऐसे, तो नेक्स्ट कैंडल भी एक इन डोजी कैंडल फ़ॉर्म करेगी और वो डिसाइड करेगी कि आने वाले वीक में कैसा परफॉर्मेंस रह सकता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये वीक में एक अच्छा-सा सेल ऑफ हमें वीक दिख रही है। तो यानी कि स्विंग बेसिस पे तो इस मंथ हमें परफॉर्म ही नहीं करना चाहिए। नाउ मूव देखते हैं डेली बेसिस पे, तो डेली बेसिस पे आज देख लो कितना बढ़िया एक मार्केट ने ऊपर स्ट्रक्चर बनाया और यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन कर रहा है। यहाँ पे चैनल भी कह सकते हो ये। और अगर ध्यान से देखोगे तो ये हम लोग एक इसको वेज भी बोलते हैं लाइक दिस, ठीक है? यहाँ से मार्केट ऑलरेडी ने गिरा है, देखो यहाँ से मार्केट ऑलरेडी गिरा है, ठीक है? यहाँ पे एक बेसिकली वेज का फॉर्मेशन कर रहा है और ये बेसिकली मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, ये कैसा सिग्नल है? ये बेसिकली एक बियरिश फ्लैग का सिग्नल है। इसका मतलब है कि मार्केट बेसिकली यहाँ पे हो सकता है कि ट्रैप करने पहले ऊपर जाए, फिर ये कंटिन्यूअसली नीचे फॉल करे। तो इसको एक बार ये लेवल को तो टच करने नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम लोगों ने बाइंग बाइंग लगा रखी है, बाइंग लगा रखी है। ये दिख रहा है, ये डोजी कैंडल बनी, अब ये रेड बनी। अगर कल ये रेड को फॉलो करता है, तो डेफिनिटली आने वाले समय में इस लो का ब्रेक हो सकता है, क्योंकि इन जो भी इन सब पे असर रखे हैं, उन सबको तो ऑलरेडी निकालेगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये चैनल में जब तक कि ये टहल रहा है, पहले एक फेक ब्रेकआउट दिखाएगा, उसके बाद बेसिकली एक बार इस लो को टच करने ज़रूर आएगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? और बेसिकली ई में भी अभी देखो एक डेड क्रॉस में चल रहा है, यानी कि रेड ऊपर है, अगर ग्रीन नीचे है, तो इसका मतलब ये मार्केट एक बेयरिश ट्रेंड में चल रहा है अभी। तो डेली बेसिस पे तो देखने में डेफिनिटली आज सेल ऑफ आया है, अब देखते हैं कल कैसा मूव ऑफ करेगा। 4 आवर में देखते हैं तो 4 आवर बेसिकली इसी रेंज में ये टहिल रहा है। पहले यहाँ से ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है। अब यहाँ से बेसिकली अगर इस ईएमए का सपोर्ट लेके अगर इसने ब्रेक किया, ठीक है? तो डेफ़िनेटली इस चैनल का ब्रेकआउट तो होगा, बट ये एक फेक ब्रेकआउट हम मान सकते हैं, ठीक? क्योंकि जब तक कि ये मार्केट इस लेवल को एक बार वापस टच करने नहीं आएगा, जब तक कि इतनी आसानी से इन सब बायर्स को पैसा
नहीं देगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे ये चैनल का फेक ब्रेकआउट दिखा के ये वापस से नीचे आए, क्योंकि अल्टीमेटली ये चैनल जो होता है ये एक बेयरिश फेयर का चैनल होता है। तो ये इसी कंटिन्यूएशन पैटर्न को, जो कि बेयरिश ट्रेंड चल रहा है, उसी को कंटिन्यू करता है। तो डेफिनेटली इस एक बार जाएगा ज़रूर, बट फेक ब्रेकआउट दिखा के वापस गिरेगा ज़रूर। तो ये हो गया बेसिकली 4 आवर के बेसिस पे। अब इंट्राडे की बात कर लेते हैं। तो इंट्राडे में बेसिकली साफ-साफ दिख रहा है यहाँ पे, इंट्राडे में यहाँ पे साफ-साफ दिख रहा है कि यहाँ पे ये ईएमए की ये नीचे क्लोजिंग दे रहा है। तो हो सकता है कि आने वाले वीक में ये डायरेक्टली यहाँ पे आ जाए, ठीक है? तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कैसा प्राइस एक्शन रहेगा, बट देखने में तो ऐसा लगा है कि जैसे जितना ऊपर गया है, फिर थोड़ा-सा कंसोलिडेट करके वापस से नीचे आया है। और अब कंटिन्यूअसली बेसिकली एक ईएमए के नीचे ये ट्रेड कर रहा है। तो अनलेस में अगर ये ट्रेंड लाइन जो चल रही है यहाँ पे एक ये वाली, अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट तो दिख चुका है, अब अगर ये ऊपर गया तो ये लोग ट्रैप होंगे, तो डेफिनिटली ये ऊपर एक वापस से नया हाई कंसीडर करेगा, नया हाई मतलब क्या, इन सबको ब्रेक करेगा। बट सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है, अगर यहाँ पे इसने यहाँ पे कंसोलिडेट करके एक इस बॉक्स का ब्रेकआउट दिया रेक्टेंगल का, तो एक बड़ा-सा डाउन ट्रेंड यहाँ पे हम लोग यहाँ तक ही कैप्चर कर सकते हैं, जो कि 2700 ये मंथली लो भी है। तो ये मंथली हाई और मंथली लो में अब ये फँस गया है, अब ये इसी में ट्रेड करता रहेगा। तो ये एज़ अ रेजिस्टेंस काम कर सकते हो, या एज़ अ सपोर्ट काम कर सकते हो। तभी ये बेसिकली डेफिनिटली अब ये सपोर्ट को टच करने आएगा। तो बेसिकली एक बियरिश साइड का हम लोग आने वाले 1-2 दिन में, 3-4 दिन में देख सकते हैं। और मंथली 15 डे पे टाइम पे बात किया जाए, तो यहाँ पे बेसिकली ऑलरेडी ईएमए के नीचे चल रहा है, तो हो सकता है मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि अब ये एक नया लो, मतलब नया ये ब्रेकआउट दे और यहाँ तक की लेवल को टच करने पे मजबूर करे, क्योंकि इन सब बायर्स को भी निकालेगा। ठीक है, तो दैट इज़ ऑल अबाउट द एनालिसिस वीडियो। यहाँ से साफ-साफ दिख रहा है कि मार्केट बेसिकली ये जितने भी बायर्स बैठे हुए हैं यहाँ, 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 इनको एक अच्छा-सा गिराएगा। पहले यहाँ तक गिरेगा, फिर थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर गिरेगा, ठीक है? तो आने वाले समय में हमें यहाँ से दिख रहा है साफ-साफ, मंथली बेसिस पे बात करें तो इन दोनों चैनल के बीच में ट्रेड करेगा, जब तक ये ब्रेकआउट नहीं होगा, कोई बड़ा रैली नहीं आएगा। डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे दिख रहा है कि एक सेल ऑफ आ रहा है, ठीक है? डेली बेसिस पे ऑलरेडी दिख चुका है कि बेसिकली ईएमए डेड क्रॉस के नीचे चल रहा है, तो अभी भी डाउन ट्रेंड का बेसिकली बरकरार है, ठीक है? ये कह सकते हो। और डेली बेसिस पे भी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है, और ये सब भी देख रहा है कि यहाँ पे अभी एक डाउन ट्रेंड हो सकता है। तो आने वाले समय में देखना रहेगा कि क्या ये ट्रेंड लाइन जो यहाँ से आ रही है, इसका ब्रेकआउट तो ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है? अब ये ट्रैप करेगा नहीं कि नहीं करेगा, ये तो साफ-साफ दिख रहा है, क्योंकि ऑलरेडी इसने ईएमए के नीचे ले गया मार्केट, ठीक है? तो हो सकता है बेसिकली 1 आवर में ये दिख रहा है थोड़ा सपोर्ट ले रहा है, बट ये सपोर्ट कोई जेन्युइन सपोर्ट नहीं है। तो हो सकता है इन सब बायर्स को एलिमिनेट करने के लिए ये एक बार नीचे आए, क्योंकि इस लेवल को तोड़ेगा इस मंथ, नेक्स्ट मंथ के लिए फिर एक ट्रैप क्रिएट करके फिर नई रैली की तरफ रेडी होगा। आफ्टर दैट तो इस मंथ तो बेसिकली एक बहुत ही हॉलिडे है, तो इसी रेंज में ये रहने की चांस है। तो दैट इज़ ऑल अबाउट द टुडेज़ वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और एनालिसिस के साथ, और नॉलेज रिलेटेड वीडियोज़ हमारी ऑलरेडी चल रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।